नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। बेटा ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर को खोखला कर रही हैं घर के कोने में रखी हुई यह कुछ चीजें। तुला राशि वालों, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए दुर्भाग्य और गरीबी का कारण बन रही हैं। इन 3 चीजों को तुरंत घर से बाहर निकालकर फेंक दो, नहीं तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों का दौर समाप्त नहीं होगा। जहां आपके दोस्त और रिश्तेदार तरक्की करते रहेंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसका कारण यह है कि यह अशुभ चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जीवन में मुसीबतें कभी नहीं खत्म होगी। आज का यह वीडियो आपको झूठे ज्योतिषियों और तांत्रिक बाबाओं से बचाने के लिए मैंने बनाया है। जो लोग आपको गुमराह करके आप पैसे मांगते हैं, पैसे लूटते हैं, तो उनसे आप बच सके और अपनी बदकिस्मती को खुद अपने हाथों से दूर कर सके, अपना भाग्य चमका सके। इस वजह से यह वीडियो मैंने आपके सामने बनाकर पेश किया है, ताकि आपके लिए भी दुर्भाग्य खत्म हो। मेरा बस यही प्रयास है। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कितना पैसा बर्बाद किया था। काश आपको यह वीडियो पहले ही मिल जाता, तो आपके वह पैसे बच जाते, आपके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता, समस्याएं मिट जाती। पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए यह वीडियो अंत तक देख लेना, जिससे आप आगे ना परेशान हो। जितना होना था उतने तो हो चुके। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान तो रह जाएंगे, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि कैसे आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है। कई बार जब हमारे घर में कोई फंक्शन या शादी होती है, तो हमें कई उपहार मिलते हैं। आपका दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाता है, आपको ऐसी चीजें तोहफे में दे देता है जो धीरे धीरे आपकी सुख, शांति और समृद्धि को छीन लेती हैं। आप सोचते हैं कि किसी ने आपको कोई तोहफा दिया है, आप उसका दिल ना दुखाएं, उसका मन ना दुखाएं, तो आप उसे अपने घर में जरूर सजा करके रख लेते हैं कि जब वो व्यक्ति देखेगा कि हमने उसकी दी हुई चीज को अपने घर में सजाया है, तो बहुत खुश होगा। आपकी इसी अच्छी सोच की वजह से आप मुसीबत में फंस जाते हैं। वह इंसान आपके घर में आकर अपना तोहफा देखता है, लेकिन मन ही मन वो खुश होता है कि अब आप बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे। और यही चीजें वो प्लानिंग करके करता है। ऐसा नहीं है कि वह अनजाने में करता है। अब मैं इन सब चीजों के राज खोलूंगा। आपके घर में 3 ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कंगाली और बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। यह तीनों चीजें मिलकर आपके घर को शमशान बना रही हैं। आगे की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत प्यारी होती हैं और उनके टूटने या उन्हें खुद से दूर करने पर हमें बड़ा ही दुख होता है। लेकिन आपको इस मोह माया में बिल्कुल नहीं फंसना है। मोह माया में फंसेंगे तो जीवन में मुसीबतें बुलाएंगे। अगर आप अपने दुर्भाग्य को दूर करके अच्छा समय लाना चाहते हैं, तो इन 3 चीजों को घर से निकालना अत्यंत आवश्यक है। मैं जो बातें बताऊंगा उनसे आपको झटका तो लगेगा, लेकिन यह सब आपको भविष्य में होने वाली बर्बादी से बचाएगा। तो शुरुआत का झटका अच्छा है भविष्य की बर्बादी से, इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप महाकाल बाबा के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि भोले बाबा आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसा करने से हर प्रकार का बुरा साया और बुरी नजर आप सबके ऊपर से, आपके घर के ऊपर से दूर हो जाएगी। अब वो चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके घर में किसी भी वजह से नहीं होनी चाहिए। वो चाहे किसी ने दी हो, चाहे आप खुद लेकर के आए हो, या चाहे ऐसी ही कोई रख के चला गया हो, यह चीजें आपके घर में होनी नहीं चाहिए। पहली चीज है कांटेदार पौधे। सबसे पहले हम कांटेदार पौधों की बात करेंगे। बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं। हर किसी को अपना घर सजाने का शौक होता है, ज्यादातर महिलाओं को और भी ज्यादा होता है। सजावट के लिए तरह तरह की चीजें घर में लाई जाती हैं। कुछ उसमें असली होती हैं, कुछ असली दिखने वाली कृत्रिम चीजें होती हैं। कृत्रिम फूल होते हैं, मतलब मानव निर्मित फूल होते हैं। अक्सर लोग ऐसी चीजें रखना पसंद करते हैं, जैसे कि कैक्टस। लेकिन अगर आप गलती से भी कोई कांटेदार पौधा जैसे गुलाब या कैक्टस घर में ले आते हैं,
तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वहीं पर गलती हो जाती है। वास्तुशास्त्र में कांटेदार पौधे सर्वथा घर में रखना या घर में उगाना वर्जित माना गया है। सर्वथा, पूरी तरह से कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। और जो लोग जाने अनजाने में कैक्टस यानी कि नागफनी या गुलाब ये सब घर में रखते हैं, लगाते हैं, उनके घर में नकारात्मकता बढ़ जाएगी ही जाएगी, कोई नहीं कम कर पाएगा। कई बार दोस्त या रिश्तेदार तोहफे के रूप में हमको यह चीजें दे देते हैं, ऐसे पौधे दे देते हैं। ध्यान रखें, ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है। वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। वो आस्तीन का सांप है। वो आपका गुप्त शत्रु है। क्योंकि कैक्टस आपके घर को श्मशान बना सकता है और सब कुछ बर्बाद कर सकता है। आपका कैरियर, रुपए पैसे, आपका व्यवसाय सब बर्बाद कर सकता है। अभी के अभी सभी कांटेदार पौधों को घर से निकालकर बाहर फेंक दो, मेरी यही विनती है, वरना आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। जैसे मुसीबतें आ रही हैं, इससे भी ज्यादा गहरी मुसीबतें आ सकती हैं। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, और अगर ऐसा है तो इसको तुरंत दूर करना। अब हम एक बहुत बड़े राज की बात बताने जा रहे हैं, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। बहुत ध्यान से सुनना। बरसात का मौसम होता है। कभी कभी हम अचानक घर से निकल जाते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है। मान लीजिए आप छाता लेकर नहीं निकले और अचानक से कहीं बारिश आ गई। आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानने वाले के आसपास गए। आपको उसका छाता दिखा। आप उसका छाता लेकर चले आए। उसने भी मना नहीं किया, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं। आप सोचते हैं कि कल मैं लौटा दूंगा। छाता अपने घर पर लेकर चले आते हैं और यहीं से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी का छाता या एक चीज और है, चप्पल, ये दो चीजें लेकर के आते हैं, तो उसका जो दुर्भाग्य होता है, उसका जो बुरा समय होता है, उसकी पूरी नकारात्मक ऊर्जा वो छाते में और चप्पल में समाहित होती रहती है। सबके घर की, चाहे हमारे घर की हो, चाहे आपके घर की हो, छाते में और चप्पल में घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, कंगाली, मुसीबतें सब समाई रहती हैं। अगर यह कोई और ले जाता है तो वह उसके घर चली जाती है। फिर वहां जाकर वह तांडव मचाती है। तो इसी वजह से ऐसा कभी मत करना। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दान किया जाता है। तो छाता और चप्पल जैसी चीजें भी दान की जाती हैं। यह आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चीजें घर की नकारात्मकता को सोख लेती हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब आप उस व्यक्ति का छाता अपने घर लाते हैं, तो भले ही आपका इरादा गलत नहीं होता है, लेकिन वो एक दिन भी आपके घर में अगर रह गया तो बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। जिस घर का वो छाता है, उस घर की सारी नकारात्मकता, बुरी नजर, टोटके उस छाते ने या चप्पल ने सोख लिए होते हैं और वही फिर आपके घर में आकर तांडव करते हैं। लेकिन जब आप उसे अपने घर में लाते हैं, तो वो सारी नकारात्मकता आपके घर में बढ़नी शुरू हो जाती है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, किसी और की मुसीबत अपने सिर पर हम ले लेते हैं। ऐसा ही चप्पल के मामले में भी होता है, जैसा छाते के मामले में होता है। अगर आपकी चप्पल टूट जाती है, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपकी चप्पल टूट गई, कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको अपनी चप्पल दे देगा, तो आप उसे पहनकर घर आ जाएंगे। आप सोचते हैं कि कल लौटा दूंगा, या जब कोई वहां से आएगा तो उसको दे दूंगा, या जब मैं फिर से वहां जाऊंगा तो दे दूंगा। तो आप अपनी तरफ से कोई बुराई नहीं करते, लेकिन यह होता ही गलत है। आपको सतर्क रहना चाहिए। भले ही वह व्यक्ति अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं है। वह व्यक्ति आपको मानता है, आपका भला चाहता है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। और ऐसा करने से हमारे घर की जो मुसीबतें हैं, वो चप्पल ले जाने वाले के घर में चली जाएंगी। जब वो चप्पल आपके घर में प्रवेश करेगी, तो वह अपने साथ उस घर की सारी दरिद्रता ले आएगी। खुशियां बिल्कुल नहीं लाएगी, सिर्फ दरिद्रता। नतीजतन वो इंसान तो तरक्की करेगा जिसके यहां से आप वो चप्पल लाए हैं, आप पीछे होते चले जाएंगे। अगर आप छाता या चप्पल वापस लौटाना भूल जाते हैं, तो असली खेल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, पारिवारिक रिश्ते टूटने लगेंगे,
और नौकरी पर बुरा असर पड़ने लगेगा। या तो डिमोशन हो जाएगा या नौकरी छूट जाएगी। बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, तो यह बर्बादी का कारण बन जाता है। इस वजह से यह बातें ध्यान रखना और अब अपने जीवन में ऐसी गलती ना करना जिससे जितनी मुसीबतें आप झेल चुके थे वो तो खैर जो होश है, जो हो गया उस पर तो किसी का बस नहीं है, लेकिन जो होने वाला है उसको तो हम अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जब यह सब होता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई है। आप ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास जाते हैं, जो लोग आपको ठग कर पैसे लूट लेते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है और नहीं निकलेगा, क्योंकि कारण कुछ और है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, तो जिंदगी में आप पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे, सारा सही हो जाएगा। जितना कुछ कम हुआ है वह बढ़ जाएगा। किसी की भी चप्पल या छाता अपने घर में कभी मत लाइए। अगर किसी की घड़ी घर में पड़ी है, घड़ी लेकर आते हैं, वो भी मत लाइए, तुरंत लौटा दीजिए। चप्पल छाता है तो उसको तो लेकर के ही मत लाइए। आप थोड़ा भीग लीजिए, किसी से पॉलिथीन ले लीजिए। अपने जो जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मोबाइल हो गई, घड़ी हो गई, पर्स हो गई, उसको पॉलिथीन में रख के बचा लीजिए, लेकिन किसी का छाता मत लीजिए। आप भीगना है, थोड़ा भीग जाइए। अगली जो चीज है, हम अब दो ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गारंटी के साथ आपके घर में पड़ी होंगी और वो नहीं होनी चाहिए। उसी की वजह से आपके घर में मुसीबतें आती हैं, तरक्की रुकती है। देखना ध्यान से। देखो, अगर ये चीजें आपके घर में हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और पैसा नहीं बचेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्चों में चला जाएगा। पैसे से ज्यादा खर्चा होगा, जिससे आप कर्ज में जाएंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, जितना आप कमाते हैं बचता नहीं है, उससे ज्यादा का खर्चा रहता है, आपके ऊपर भी कर्ज बढ़ रहा है, तो यह मेरी बात जरूर मान लेना। इन चीजों को घर से तुरंत हटाना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही कर्जे में डूबते चले जाएंगे। आपके घर में पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, पैसे अस्पतालों में बर्बाद होंगे, किसी नाजायज के खर्चे में बर्बाद होंगे। देखना, हिंदू धर्म में भोजन को बहुत सम्मान दिया जाता है। हम भी सम्मान देते हैं, आप भी सम्मान देते होंगे और सारे हिंदुओं को देना चाहिए। लोग अपनी थाली में खाना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी फ्रिज या रसोई घर में झांक कर देखा है? कहीं कोई ऐसी खाने की चीज तो नहीं पड़ी है जिस पर फफूंदी लग गई हो या कीड़े लग गए हों? चाहे वह मिठाई हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह फल हो। रसोई घर में कोई भी खराब चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खराब चीज है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। बहुत से लोग घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या नहीं देते हैं, या शायद व्यस्तता के कारण नहीं दे पाते हैं। रसोई घर देखो, क्योंकि ये ऊर्जा का केंद्र है जहां साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। जो महिला अपने घर की रसोई घर को साफ नहीं रखती, उसे मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बर्बादी झेलनी पड़ती है। घर परिवार में दरिद्रता आती है और वह अपने पति की तरक्की में भी बाधक बनती है। तो महिलाओं का यह दायित्व बनता है कि अपने पति के आगे बढ़ने में, घर के आगे बढ़ने में सहायता दें और रसोई घर को साफ रखें। अपनी रसोई घर पर ध्यान हमेशा रखें और वहां बहुत ज्यादा झूठे बर्तन इकट्ठे मत होने दीजिए। कुछ लोग समय पर बर्तन नहीं धोते हैं, जिससे वह सिंक में पड़े रहते हैं। जैसे रात में सबने खाना खा लिया, थोड़ा सा आलस आ गया और उस आलस की वजह से सब लोग सो गए, और जो बर्तन रात में खाने के बाद इकट्ठे हुए थे वो वैसे ही सिंक में रह गए। सिंक में वो पड़े रह गए, सुबह हो गई। तो इससे क्या होता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, और माता अन्नपूर्णा जब नाराज होती हैं तो लक्ष्मी माता भी नाराज हो जाती हैं। अगर आप अपने घर को देव स्थान बनाना चाहते हैं तो पहले रसोई घर को साफ करना शुरू कीजिए। खराब चीजें दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। अगर आपका व्यापार खराब हो रहा है या स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण रसोई घर हो सकता है। कभी कभी हम भगवान के प्रति बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके लिए बाजार से फूल माला लेकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फूल माला को आप खुशी खुशी लाए हैं वह भी आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? अगर नहीं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, इसको कोई गलत अर्थ मत निकालना।
आप बाग या बाजार से फूल माला लाकर भगवान को सजाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें एक दो दिन तक नहीं हटाते। सूखी हुई माला और फूल कई दिनों तक तस्वीर पर टंगे रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि जैसे ही फूल सूख जाते हैं, उन्हें तुरंत हटाकर सही जगह विसर्जित कर देना चाहिए। आप गलती करते हैं कि उन फूलों को वहीं पड़ा रहने देते हैं या फिर उन्हें ठीक से नहीं हटाते। जहां कृपा बरसनी चाहिए थी, वहां दुर्भाग्य हम मोल ले लेते हैं। जहां पर हमें फूल माला चढ़ाने का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वहां पर हमको आशीर्वाद नहीं मिलता बल्कि दंड मिलता है। क्योंकि जब उससे बदबू आने लगती है, जब वो सड़ जाता है, सूख जाता है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। आप खुद सोचिए कि ऐसी चीज क्या आप पसंद करेंगे? जब हम नहीं पसंद करेंगे तो ईश्वर है। हमें उनको तो जो सबसे अच्छे से अच्छी सुगंधित चीज हो, सिर्फ उससे सजाना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको कभी भी अस्पताल में पूरी तरह से बर्बाद नहीं होना पड़ेगा। पैसे रुपए ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे और बीमारियां घर से दूर रहेंगी। बहुत से लोग अस्पतालों के खर्चे से परेशान रहते हैं, या आप देखते होंगे आपके आसपास भी लोग ऐसे होंगे। वह कहते हैं कि जो भी हम कमाते हैं वो दवाइयों में और अस्पताल के खर्चे में चला जाता है। फिर आपको क्या करना चाहिए? क्यों हो रही है यह गलती? एक बहुत सामान्य सी गलती हम आपको बता रहे हैं। इन चीजों को घर से बाहर निकाल दीजिए तो काम बन जाएगा, नहीं तो पैसा अस्पताल में जाता रहेगा। हम सिर दर्द, सर्दी, जुकाम आदि के लिए दवाइयां लाते हैं। कई बार यह दवाइयां हमारे घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं और हम फिर भी उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब वो एक्सपायर हो गई हैं, तब भी वह पड़ी रहती हैं। वो बच गई और हम उनको फिर भूल जाते हैं। वह कहीं फ्रिज के ऊपर रखी हैं, कहीं किसी खिड़की के पास रखी हैं, कभी किसी डिब्बे में रखी हैं, कहीं किसी अलमारी में रखी हैं। मतलब ऐसे कहीं वो रखी रहती हैं। आपके घर में अगर इधर उधर दवाइयों के पैकेट, खाली बोतलें या गोलियां पड़ी रहती हैं, तो आपको इनको हटाना होगा, जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना बेवजह अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, जो दवाइयां इस्तेमाल हो चुकी हैं या एक्सपायर हो चुकी हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकिए, नहीं तो फिर दवाइयों के खर्चे, अस्पतालों के खर्चे कम नहीं होंगे। आपको लगता है कि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है, लेकिन असल में यह आपकी इसी जीवन की इन गलतियों का परिणाम है कि आप मुसीबतें झेल रहे हैं। अपने घर से सभी खाली पैकेट और एक्सपायर दवाइयों को तुरंत हटा दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो पैसा बेवजह खर्च हो रहा था, वह बचने लगेगा, आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही अंतिम सलाह देना चाहता हूं, जो सबसे जरूरी है जीवन के लिए। उसको समझ लेना, क्योंकि अगर शनिदेव जी महाराज जीवन में प्रसन्न नहीं हुए, वह अगर क्रोधित रहेंगे, तो हम कितना भी प्रयास करें, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए शनिदेव महाराज को जरूर प्रसन्न करना, और उसके लिए एक काम आप शुरू कर दीजिए, करना हमेशा करते रहिए। आप शनिवार के दिन शनिदेव जी के मंदिर जाएं। वहां पर शनिदेव जी की आंखों में मत देखें, पैरों के पास देखें, चरणों में देखें। चरणों में देखकर उनके चरणों के पास शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और जब बाहर आएं तो काले कुत्ते को जो भी आपके पास हो, कोई चीज, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, वो सब आप काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर शनिदेव जी महाराज आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जब शनिदेव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो कोई और ग्रह अगर खराब भी है, तो फिर उसका उतना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। शनिदेव जी महाराज हमारे ऊपर अगर प्रसन्न हो जाते हैं, तो बाकी सबको भी मानना पड़ता है। हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आती हैं, ना ही बेवजह तनाव होता है, ना ही घर में लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, ना ही रिश्तों में मनमुटाव होता है। बहुत सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए आप यह उपाय करना शुरू कीजिए। मंगलवार के दिन आप बजरंगबली को प्रसन्न कीजिए। बजरंगबली के मंदिर में चले जाइए। उनको आप चमेली का तेल और पीला जो सिंदूर होता है, ये दोनों मिलाकर बजरंगबली जी के पूरे शरीर पर लगाइए। गधे पर भी लगाइए, बीज
जो बजरंगबली जी का गधा होता है, जिससे बजरंगबली जी महाराज प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, आप खुशहाल रहेंगे। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।